जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कान्हा को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों थी और किसने उन्हें यह बांसुरी दी थी। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। मित्रों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें यानी बांसुरी और राधा ही सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे ऊपर आती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। मित्रों, वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। ये बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। आइए मित्रों, हम लोग समझते हैं। साथ में ही कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। आइए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तो द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। तभी भगवान शिव जी भी अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए आए, परंतु यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी लेते जाना चाहिए। तभी महादेव शिव को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीच की महाशक्तिशाली हड्डियां पड़ी हुई हैं। ऋषि दधीच वही महान ऋषि थे जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दिए थे। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा जी ने धनुष, पिनाक, गांडीव, सारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। महादेव शिव जी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। फिर जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप यह बांसुरी दी थी। उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखा करते थे। अब हम इस कहानी पर चलते हैं कि आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर बहुत दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधियों को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत ही जतन की थी। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। इसकी भी एक अलग कहानी है जिसके बारे में हम अलग किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके पास ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। बताया जाता है कि राधा की शादी एक यादव कुल में हुई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवी कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं। जब वह द्वारका पहुंचती हैं तो उन्होंने श्री
श्री कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुनती हैं, लेकिन उसके बाद भी वह दुखी नहीं होती हैं। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न होते हैं। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लिया करती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद भी वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादन यंत्र को हाथ नहीं लगाया। मित्रों, ये कहानियां थी जिसमें आपने समझा कि राधा की मृत्यु कैसे हुई। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो जन जन तक पहुंचे और हम एक से एक वीडियोस लेकर के आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।